हेलो, वेलकम बैक इन न्यू लेसन। ग्रेट स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि टेलीमार्क्स क्या चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में टेलीमार्क्स क्यों यूज़ की जाती है और टेलीमार्क्स है क्या चीज़, ये समझेंगे। मिस्टर टेले एक स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने काउंटिंग करने का तरीका बताया कि कोई भी चीज़ को काउंट कैसे ईजीली तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि काउंटिंग कैसे की जाएगी टेलीमार्क्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये कितनी लाइंस हैं, तो आपको यकीनन काउंट करने में टाइम लगेगा। तो टेलीमार्क्स के ज़रिए हम क्या समझते हैं कि कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम तरीके से इसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ 1 2 3 4 5, तो उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 और एक ये 5 का एक आप पैक बना लें, 5 का एक बंडल बना लें। ठीक है, इसी तरीके से 6 7 8 9 10, फिर एक 5 का पैक बना लिया, फिर दूसरा 5 का पैक बनाइए। ठीक है, तो 5 और 5 10 और एक ये, तो एक ये। ठीक है, सॉरी। ठीक, तो ये हो गए 11। तो अब आप कोई भी आपसे इजी पूछे तो आप ये कितनी लाइंस है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 5 + 5 और 1, 5 5 10 और ये 1, 11 लाइंस है। ठीक है, तो हम टेलीमार्क्स में इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, टेलीमार्क्स नॉर्मली जो यूज़ हो रहा होता है वो मैचेस के दौरान, पहले मैचेस में यूज़ होता था इस तरीके से। 1 रन बनाया, 2 रन बनाए, 3 रन बनाए, तो वो इस तरीके से शो कराते थे। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इस तरीके से लाइंस शो करा देते थे। ठीक है, तो इसकी 2 एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद हैं। एक एग्जाम्पल ये है, हाउ मैनी कार्स इन द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर्स में कितनी कार दी गई हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का बंडल बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ये पूरा पैक बन गया 5 का। ठीक है, यानी कितनी कार्स हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। कितनी कार रह गई, 2, यानी 2 1 2। तो आप क्या करेंगे, 2 लाइंस बना लेंगे। तो ये हो गई टोटल कितनी, 7। तो ये 7 कार्स हो गई। एग्जाम्पल 1 आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल में कहते हैं कि हाउ मैनी कार्स इन रेड ग्रीन एंड ब्लू। कितनी कार्स हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक टेबल बना लोगे। टेबल में आप लिख लोगे रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, आप ये हो गए कलर्स और ये हो गए टेलीमार्क। ठीक है, तो रेड कार्स कितनी हैं, 1 2 3। तो हम टेलीमार्क्स में कैसे शो कराएंगे, 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन कार्स कितनी हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2, राइट। इसी तरीके से ब्लू कार्स कितनी हैं, ओनली 1, तो ओनली 1। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आप टेलीमार्क्स के ज़रिए अपनी चीज़ को क्लियर करेंगे कि आपको कोई भी चीज़ दे रही तो आप उसको बता सकते हैं कितनी काउंटिंग है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मुझसे ये कोई पूछता है कि भाई ये बताइए कि वीक में कितने संडे होते हैं, तो हाउ मैनी संडेज इन अ वीक। तो मैं कहूँगा संडे कितने होते हैं, संडे होते हैं 1। ठीक है, अगर मुझसे ये कोई कहे कि आप ये बताइए कि मंथ में कितने वीक्स होते हैं, हाउ मैनी वीक्स इन द मंथ। तो कितने होते हैं, मंथ में 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो वीक्स कितने होते हैं मंथ में, 4। तो किस तरह लिखूँगा, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर मुझसे ये कोई कहे कि भाई आप ये बताइए कि वीक में कितने डेज़ होते हैं, वीक में, हाँ, यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं, वीक में कितने डेज़ होते हैं, मैं कहूँगा 7 डेज़ होते हैं वीक में। तो वीक में डेज़ कितने हैं, वीक के अंदर डेज़ कितने हैं, 7। किस तरह लिखूँगा, सबसे पहले 5 का बंडल बनाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हो गया डे 7। और अगर मुझसे कोई ये कहे
कि भाई आप टेलीमार्क्स के ज़रिए बताइए कि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, तो यकीनन सबका सेम आंसर होगा 12। ठीक है, तो हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, तो आप क्या लिखोगे 12। तो मंथ्स कितने हैं, 12 किस तरह रखेंगे, पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप दे के एक और 5 का बंडल बना लें, ठीक है, 5 और प्लस 5 10 और 2, ये हो गए 12। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ के शो कराती है, फ्रीक्वेंसी चीज़ शो कराती है किसी भी चीज़ की रिपीटेशन, किसी भी चीज़ का बार बार आने को फ्रीक्वेंसी से हम शो करते हैं। जैसे संडे कितना है, 1 है, तो 1 आपने शो करा दिया। वीक्स में 4 वीक्स हैं, 4 टाइम्स आते हैं, ठीक है। डेज़ कितने हैं, 7, तो 7 आते हैं। और मंथ्स कितने होते हैं, 12, तो ये 12। तो ये बार बार एक चीज़ की रिपीटेशन को शो कराती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई, ओके। अब मेरे पास लास्ट एक एग्जांपल है कि आप कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर्स। ये जो ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं, ये आप इसकी टेबल बनाइए, टेलीमार्क्स और उसका फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूँ, ओके। अच्छा, देखिए मैं ये 2 तरीके से समझाऊंगा आपको। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो है पहला तरीका यूज़ करें या दूसरा तरीका यूज़ करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी लेस से मैक्सिमम तक। यानी इसमें सबसे पहले नंबर आप देखिए छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है आपके पास है 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2। 2 के बाद आई थिंक 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है, 4 है, ठीक है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 भी है, ठीक है, 8 भी है, और 9, और आई थिंक हाईएस्ट नंबर इज़ 9 इन द टेबल, ओके। अब तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले तो आप जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा था उसमें यह है कि आप डिजिट उठाते जाइए और उसकी यहाँ पे टेलीमार्क बनाते जाइए। जैसे 5 है, 5 1, 6 1, 9 1, ठीक है, 4 1, ठीक है, 5, अब 5 में आ जाए, ये 5 यानी 2 हो गए ना, और उसके बाद 6 ये, ठीक है, 8 ये, 7, ठीक है, 4, फिर 4 9, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 8, फिर 6, फिर 4। तो अब 4 को क्या मैं करूँगा, 1 2 3 4, ऑलरेडी ये इसका बन गया पैक, ठीक है। इस 4 पे आने के बाद जब ये 5 टाइम्स हो गए तो इसका पैक बन गया। फिर उसके बाद क्या है, 5 9, ठीक है, 4। अब मैं क्या करूँगा, अलग से एक लाइन बनाऊँगा, फिर उसके बाद 2, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इसकी कैसे बनानी है, फ्रीक्वेंसी ऐसे बनानी है, 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 टाइम्स। 4 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 और 1 6 टाइम। 5 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 4। 6 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 3। 7 1 टाइम। 8 2 टाइम। 9 3 टाइम, ठीक है। एक हो गया तरीक़ाकार ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, टेलीमार्क्स बनाने का तरीका समझ लीजिए दूसरा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप जो है नंबर्स को कट करते जाएं। नंबर्स को कैसे कट करेंगे, जैसे 5 है, एक 5 ले लिया, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 5। तो कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। अब आपने 5 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिख लें, ओके। उसके बाद 6 है, 6 कट कर लिया, फिर 6 कट कर लिया, ठीक है, फिर 6 कट कर लिया। कितना टाइम आ रहा है, 5 3 टाइम्स आ रहा है। आई थिंक मैंने 6 कितना टाइम है, 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 9 को कट कर लीजिए,
9 भी कितना आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स लिख लीजिए। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स लिखेंगे, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 का बंडल और 1 6। ओके, लास्ट में 8, 8 कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम, ठीक है, 7 1 टाइम, ओके 1 टाइम, एंड द लास्ट 2 1 टाइम। ठीक है, दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से आप टेलीमार्क्स इस तरीके से भी बना सकते हैं, और जो मैंने पहला तरीका बनाया उस तरीके से भी आप अपने टेलीमार्क्स को शो करा सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कंसर्न हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर क्वालिटी आएगी और उतना आपको काम करना इजी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर, गुड बाय माय ग्रेट स्टूडेंट्स।